भाई लोग, आज जो है मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताना पोस्ट ऑफिस का इंस्पेक्शन किस प्रकार से होता है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रखने हैं जिससे कि आपको प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े। क्योंकि आपको मालूम है कि ईयरली बेसिस पे जो है एक बार ज़रूर ही ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंस्पेक्शन होता है सब डिविजनल हेड के द्वारा। वो एएसपी हो सकते हैं या इंस्पेक्टर हो सकते हैं, और मेल ओवरसीयर के द्वारा आपको पता ही है हर एक 3 मंथ पे जो है क्वार्टरली बेसिस पे इंस्पेक्शन किया जाता है। और कभी कभी जो है औचक निरीक्षण में या विजिट हो गया, नॉर्मल विजिट हो गया, तो सुपरिटेंडेंट सर के भी द्वारा जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस का इंस्पेक्शन किया जाता है। तो आपको जो है सेम प्रोसेस है सबका, मेल ओवरसीयर सर का, इंस्पेक्टर का, एएसपी का, सुपरिटेंडेंट सर का, सबका जो पूरी तरह से सेम प्रोसेस है एकदम। पूरी तरह से ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करके रख लेने हैं, आपको किसी भी प्रकार का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा इंस्पेक्शन करवाने में। मेरा हाल ही में जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में जो है अभी हाल ही में जो है इंस्पेक्शन किया गया है एएसपी सर के द्वारा, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट के द्वारा। तो मुझे पूरी तरह से पर्सनल एक्सपीरियंस है, बहुत बार हो चुका है इंस्पेक्शन, तो पर्सनल एक्सपीरियंस हो गया है कि क्या क्या चाहिए, आपको ज़रूरत है इंस्पेक्शन में। मैं पूरी तरह से इस वीडियो के माध्यम से आपको क्लियर करूंगा, और आपको कभी जो है इंस्पेक्शन में किसी भी प्रकार का डरने का ज़रूरत नहीं है। आप पूरी तरह से डॉक्यूमेंट तैयार कर लीजिए, आपका इंस्पेक्शन जो है हो जाएगा। अब देखिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको तैयार करने हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। सबसे फर्स्ट नंबर है अकाउंट बुक। आपको मालूम होगा अगर आप शाखा डाकपाल हैं, अकाउंट बुक को जो है पूरी तरह से मेंटेन कर लेना है टिल डेट तक। ठीक है, प्रत्येक दिन जो है जो भी कार्य करें अकाउंट बुक पूरी तरह से फिल करें। एसबी जनरल जो भी काम कर रहे हैं सब चीज़ जो है पूरी तरह से प्रत्येक दिन आपको फिल करना है। तो अकाउंट बुक आपको तैयार रखना है टिल डेट तक जिन आपका इंस्पेक्शन हो रहा है। उसके बाद एसबी, आरडी, एसएसए, टीडी जनरल आपको तैयार रखना है। पूरी तरह समझ रहे हैं, पूरी जर्नल आपको तैयार रहना है, एसबी, आरडी, एसएसए, टीडी जनरल। उसके बाद बीओ जनरल, बहुत लोग बीओ जनरल नहीं बनाते, लेकिन बीओ जनरल लिखना जरूरी है। बीओ जनरल जो है प्रत्येक दिन जो है आप काम जो कर रहे हैं प्रत्येक दिन, जैसे डाक आ रहा है उसमें डाक का एंट्री आप कीजिएगा बीओ जनरल में। आप जो है रजिस्ट्री बुक कर रहे हैं तो वो रजिस्ट्री जो है बुक किए हैं तो वही बीओ जनरल में आपको लिखना है। पूरी तरह समझ रहे हैं, बीओ जनरल आपको जो है शाखा डाकपाल को बनाना अनिवार्य है। और उसके बाद जो है इरर बुक, इरर बुक आपके पास होना चाहिए। इरर बुक क्या होता है हम आपको बताते हैं। जैसे मान लीजिए गलत डाटा फेच कर गया, गलत डाटा, मान लीजिए कि मैंने आज आईपीपीबी में 10,000 का काम किया, आप ट्रांजैक्शन हिस्ट्री जाके देख लिए कि 10,000 का काम हुआ और वहाँ पे डाटा फेच हो रहा है 11,000 का। पूरी तरह से समझ रहे हैं, तो 11,000 डिपॉजिट हो जाएगा और आपका जो है डिवाइस का जो है पूरी तरह से बढ़ गया आपका बैलेंस। लेकिन वहाँ से जो है जो डीटीआर आया या बीओ स्लिप आया आपके पास प्रतिदिन आ रहा होगा, उसमें जो है बैलेंस जो है 10,000 होगा। तो पूरी तरह समझ रहे हैं, डिवाइस का और आपका अकाउंट बुक का और आपका जो है वहाँ से बीओ स्लिप आ रहा है, सबका जो है पूरी तरह से बैलेंस सेम होना चाहिए। तो 1,000 रुपया जो बढ़ गया, पूरी तरह समझ रहे हैं, आपने गलत डाटा फेच कर लिया डिवाइस में, तो आपको इरर में नोट करके जो है 1,000 रुपया जो है अदर में जाके, वहाँ पे अदर का ऑप्शन आता है, अदर में जाके आप जो है 1,000 रुपया विड्रॉ करके और इरर नोट कर दीजिएगा कि आज आईपीबीपी में, आज दिनांक कितना तारीख को आईपीबीपी में गलत डाटा फेच कर लिया, मैंने 10,000 ही डिपॉजिट किया, लेकिन उसके बदले जो है 11,000 रुपया जो है डिपॉजिट वहाँ पे हो गया है, मतलब गलत डाटा फेच कर रहा है, जिसके वजह से मैं जो है अदर में जाके 1,000 रुपया विड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, पूरी तरह समझ रहे हैं, मैनुअली जो है आप पूरी तरह से विड्रॉ कर रहे हैं। तो इरर बुक आपको नोट करना है, कोई भी प्रकार का कुछ भी गलती हो रहा है, किसी भी प्रकार का कुछ हो रहा है, इरर बुक आपके पास होना जरूरी है। उसके बाद आरपीएलआई, पीएलआई, प्रपोजल रजिस्टर आपको पता ही होगा। आप देखिए बहुत लोग प्रपोजल रजिस्टर नहीं बनाते। प्रपोजल रजिस्टर ये हुआ कि उसका डिटेल रहता है, किसी का मैंने 5 लाख का पीएलआई खोला तो उसका प्रपोजल नंबर, उसका नाम, उसके नॉमिनी में क्या नाम है, मोबाइल नंबर क्या है, एड्रेस क्या है, पूरा डिटेल्स रहता है। तो डेट बाय डेट जब भी आप ओपन करें तो उसको प्रपोजल रजिस्टर कहते हैं, और जर्नल उसको कहते हैं आरपीएलआई, पीएलआई जर्नल, जिसमें आपने ट्रांजैक्शन किया कि इस पॉलिसी नंबर पे जो है इतना का ट्रांजैक्शन किए, या इस प्रपोजल नंबर पे इतना का ट्रांजैक्शन किए। पूरी तरह समझ गए आप लोग। ऑर्डर बुक क्या होता है? ऑर्डर बुक जो है, ऑर्डर बुक में जो पहला वाला इंस्पेक्शन, इससे पिछले जो इंस्पेक्शन हुआ उसका जो है इंस्पेक्शन रिपोर्ट जो है उस पर चिपका रहता है, वही ऑर्डर बुक हुआ। ठीक है, प्रत्येक बार जो है इंस्पेक्शन जब होता है तो उस पर जो है ऑर्डर बुक पे लगाया दिया जाता है, तो ऑर्डर बुक है। ठीक है, उसके बाद स्टॉक रजिस्टर, स्टॉक रजिस्टर से ही पता चलता है कि आपके जो है ब्रांच पोस्ट ऑफिस में क्या क्या चीज़ उपलब्ध है। ठीक है, उसका जो है चेक भी कर सकते हैं कि वो स्टॉक रजिस्टर में कौन कौन चीज़ है और आपके पास क्या क्या चीज़ है। ठीक है, पूरी तरह समझ गए। उसके बाद आईपीवीपी रजिस्टर होना चाहिए। उसके बाद 5 पासबुक होना चाहिए आपके पास, एसबी का 5, आरडी का 5, टीडी का 5, एसएसए का 5, पीएलआई का 5, आरपीएलआई का। मेनली जो है 5-5 होना चाहिए आपके पास।
पासबुक, और उस पासबुक पे जो भी डेट इंटर है वो सर लिखेंगे अपने इंस्पेक्शन रिपोर्ट में, और उसको बीओ जनरल से टैग करेंगे कि आपने जिस डेट को उस पासबुक पे चढ़ाया है रुपया, उस दिन को आपने ट्रांजैक्शन किया है कि नहीं किया है। ठीक है, वो जनरल से मिला लेंगे, पूरी तरह समझ रहे हैं। तो वैसा ही पासबुक उनके पास जाना चाहिए जो आपने सेम डेट में पैसा लिया है और सेम डेट में ट्रांजैक्शन करवाया है। पूरी तरह समझ गए। अब बहुत लोग SBRD TD SSA ले लेते हैं, RPLI PLI नहीं लेते हैं। अब आवश्यकता के हिसाब से अपना जो है इंस्पेक्टर सर करते हैं। अब बहुत लोग के पास मान लीजिए SBRD है, फील्ड में पूरा है, तो क्या करेंगे, SBRD लिख के अपना चले जाएंगे। उसके बाद देखिए पोस्टमैन बुक है, ABPM के लिए है, जो पोस्टमैन बुक डेली जो डाक आता है, ठीक है, तो डाक आता है तो उसको भी लिखना है, पोस्टमैन बुक में लिखना है। और जो शाखा डाकपाल हैं उसे जो है बीओ जनरल में लिखना है। डाक रिटर्निंग है वो भी बीओ जनरल में एंट्री करना है कि इतना तारीख को डाक रिटर्न जा रहा है। मान लीजिए कोई लेटर जो है नहीं डिलीवरी वाला है उसको, या कोई भी पार्सल है वो नहीं लिया, कोई नहीं लिया, तो उसको रिटर्निंग करना है, तो वो बीओ जनरल में मेंटेन करना है। रजिस्ट्री किए तो बीओ जनरल में मेंटेन करना है। और पोस्टमैन बुक में क्या है कि जो डाक आ रहा है प्रतिदिन, ABPM जो है वहाँ डेट बाय डेट लिखेगा कहाँ से डाक आया, क्या आया। ठीक है, पूरी तरह समझ रहे हैं। पोस्टमैन बुक भी होना चाहिए। उसके बाद डिलीवरी स्लिप। डिलीवरी स्लिप जो है आपके पास 2 कॉपी आता है, आपको पता है SO से, और या नहीं अभी आता है तो आप जहाँ भी किसी से डिलीवरी करवा रहे हैं तो आपके पास डिलीवरी कॉपी होना चाहिए। ठीक है, डेट बाय डेट का उसका सिग्नेचर होना चाहिए, वो भी आपके पास डिलीवरी स्लिप होना चाहिए। जैसे भी आपके यहाँ चल रहा है BO स्लिप आपके पास होना चाहिए, जिससे कि जब भी सर जो है वहाँ पे बैठेंगे इंस्पेक्शन करेंगे तो BO स्लिप से मैच करेंगे कि आपका ओपनिंग बैलेंस इतना तारीख को इतना है, तो आपके जो है अकाउंट बुक में वो आपका ओपनिंग बैलेंस सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। मतलब आपका जो है SO से जो DTR आ रहा है या BO स्लिप आ रहा है उस पे जो बैलेंस है, आपके अकाउंट बुक में जो बैलेंस है, आपके डिवाइस में जो बैलेंस है, तीनों मैच होना चाहिए। पूरी तरह समझ गए आप लोग। और उसके बाद जो है बस इतना ही नॉर्मली है, लेकिन तीनों मैच होना चाहिए। सर क्या करते हैं कभी कभी बोर्डा रिपोर्ट में जाके वहाँ पे बैक डेट से देखते हैं सेलेक्ट करके कि जो है इस दिन का एक ओपनिंग बैलेंस क्या है। ठीक है, पूरी तरह समझ रहे हैं। तो आप किसी भी प्रकार का कोई भी कुछ भी त्रुटि हो रहा है, मान लेते हैं कि मैं ही एक एग्जांपल देता हूँ कि झंडा आया था, अगस्त में आया था, ठीक है, 10 झंडा आया था, 250 रुपया का आया था। मैंने जो है उसको 13 तारीख के ही BO स्लिप में ऐड हो कि 250 रुपया बढ़ गया, लेकिन मेरे सिस्टम में नहीं बढ़ा। अब 250 रुपया जो है मुझे ऐड करना था। 10 दिन के बाद मुझे ख्याल आया कि 250 रुपया जो है हमको बढ़ाना है अपने डिवाइस में, तो मैंने मैनुअली जो है वहाँ पे एक एरर नोट कर दिया कि इतना तारीख को झंडा आया था, मैं आज दिनांक को जो है मैनुअली 250 रुपया वहाँ पे डाल रहा हूँ। वहाँ पे जाके वहाँ पे ऑप्शन आता है CSC अदर का, ठीक है, वहाँ पे अदर में जाके आप नंबर ऑफ डिपॉजिट 1 और अमाउंट जो है लिख दीजिएगा, आपका BO का बैलेंस बढ़ जाएगा। उसी प्रकार से अगर किसी भी प्रकार का त्रुटि होता है तो BO डिवाइस का अगर बैलेंस मिलाना है तो अदर में जाके आप कर सकते हैं। पूरी तरह समझ गए। और ये सब जो है आपको पूरी तरह से रखना ही पड़ेगा, जिससे कि आपको किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम का सामना ना करना पड़े, और सब कुछ हो जाएगा। सब कुछ खाली बस आपको तैयार रखना है। पूरी तरह समझ रहे हैं। तो थैंक यू।